अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल के अटल कैंसर केयर सेंटर की ओंकोगायनी डॉक्टर मीनाक्षी भूषण ने नरवाना की रहने वाली 51 वर्षीय कलावती के बच्चेदानी के कैंसर का सफल ऑपरेशन कर उसे जीवन दान दिया है। महिला का सफल ऑपरेशन करीब 3 से 4 घंटे चला। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में डॉक्टर मीनाक्षी के साथ डॉक्टर वेद पाठक, डॉक्टर फैजल मुलाना, JR डॉक्टर मोलश्री, डॉक्टर समय ने भी पूरा सहयोग दिया। मरीज कलावती ने बताया कि वह नरवाना में आंगनवाड़ी वर्कर के पद पर कार्य करता है। पिछले करीब 1 साल से उसे ब्लीडिंग हो रही थी, जिसको लेकर पहले उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में जांच करवाई, जहां पर ऑपरेशन के लिए 1,20,000 का खर्चा बताया। इसी दौरान उसे अंबाला के अटल कैंसर केयर सेंटर के बारे में पता चला और कैंसर अस्पताल में आकर मरीज ने अपनी जाँच करवाई और रिपोर्ट्स के आधार पर मरीज को भर्ती करके ऑपरेशन किया गया। अब महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी भूषण है। मैं अंबाला कैंट के अटल कैंसर केयर सेंटर पे ऑन्कोगायनेक के पोस्ट पे काम कर रही हूँ। हमने रिसेंटली CA एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी के कैंसर के 4 मरीजों को ऑपरेट किया है। ये जो संख्या है आजकल इन केसेस की बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं आम जनता और लेडीज़ को, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी माहवारी बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो या माहवारी चलते चलते से ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो या माहवारी के बीच में दाग धब्बे लगते हो, तो उन्होंने आके अपने गायनेकोलॉजिस्ट को पक्का दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। हमने हर लेडी ने अपना 1 साल में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, अपना पेट और निचले हिस्से का। हर लेडी ने अपना 3 साल में एक पैप स्मीयर ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि हम कैंसर को जल्दी पकड़ सके और कैंसर की संख्या को हम अपने देश में कम कर सके। ये महिलाओं की जनरल हेल्थ और फैमिलीज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली हमने जिस पेशेंट को ऑपरेट किया है, वो पेशेंट का नाम है कलावती। वो अपने आप एक आंगनवाड़ी वर्कर है। नरवाना में वो रहते हैं। उनको 1 साल से इसी प्रकार से ब्लीडिंग अधिक हो रही थी। उन्होंने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाया, जहाँ पे उन्हें कहा गया कि उनको एक टुकड़ा लेने की ज़रूरत है अंदर से। उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में टुकड़ा भी लिया गया और टुकड़े की जांच होने के में पता चला कि वो बच्चेदानी का कैंसर है, जो कि बच्चेदानी में 50% से ज़्यादा फैल चुका है। उनका पेट स्कैन हुआ, जिसमें पता चला कि उनकी जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो एक्टिव, उन तक वो पहुंच चुका है। वो पेशेंट को खर्चा बताया गया 1,20,000 के करीब, जो कि पेशेंट नहीं उतना खर्चा कर सकता था। इसलिए पेशेंट को जब पता चला कि हमारे अंबाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल के साथ जो अटल कैंसर केयर सेंटर है, वहाँ पर ये सारी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, तो पेशेंट यहाँ पर हमारे पास आया था। हमने हफ्ते भर के समय में पेशेंट के सारे टेस्ट करा के, उसकी बेहोशी की जांच कराकर उसका हमने ऑपरेट कर दिया है। आज पेशेंट का ऑपरेशन के बाद का 5वां दिन है और हम पेशेंट को बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन में हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि अपने कोई भी जो लक्षण मैंने पहले बताए हैं उनको इग्नोर ना करें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को साल में 1 बार ज़रूर मिलें, अपनी एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं और अपना पैप स्मीयर का टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि हम सब मिलकर कैंसर से लड़ सकें। एक सिविल हॉस्पिटल में इस प्रकार की कैंसर से रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर अनिल विज जी की दिल से आभारी हूँ। हम उनके प्रयासों की वजह से आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिल सका है कि हम सिविल हॉस्पिटल में इतनी बड़ी 3, साढ़े 3, 4, 5 घंटों की हम सर्जरीज कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं अपने सिविल सर्जन और डायरेक्टर NHM डॉक्टर कुलदीप सिंह सर को थैंक यू करना चाहूँगी, जिनके प्रयासों से आज ये पोस्ट क्रिएट हुई और मुझे ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी। मैं अपने PMO सर डॉक्टर राकेश सहल को भी थैंक यू करना चाहूँगी, जो हमेशा हमारी हर दिक्कत का हमें सोल्यूशन समय समय पर देते रहते हैं। थैंक यू।